हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस सेट की वैकेंसी आई है उत्तराखंड से आई है, पर एलिजिबल यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि सेट क्या होता है तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सेट जिस तरीके से आप टेट देते हैं, जैसे सीटेट हो गया या फिर कोई भी स्टेट टेट देते हैं जिससे कि आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं स्कूल में, उसी तरीके से जब आप सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर ग्रेड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन अगर ये उत्तराखंड से आया है तो उत्तराखंड के अगर इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो सिर्फ उत्तराखंड के किसी भी लेक्चरर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हो जाते हैं, ठीक है। और एक नेट होता है, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप नेशनल लेवल पे किसी भी राज्य में प्रोफेसर ग्रेड की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये सेट की वैकेंसी उत्तराखंड से रिलीज़ हुई है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन से वेबसाइट पे जाना है, और जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, कब अप्लाई होगा, कैसे कैसे क्या है, फ़ीस वगैरह क्या लगेगी आपकी, क्या इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत सारे कुछ 5-6-7 पॉइंट में बात की गई है। इसके साथ ही रिज़र्व कैटेगरी वगैरह के लिए सारी बातें जो भी हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आई है ये वैकेंसी नहीं है, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और अगर स्किप करके देखेंगे तो बीच बीच में क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। करेंगे आप तो वहाँ पे भी आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल से पहले से जुड़े हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड से वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस फॉर उत्तराखंड SCT जनवरी 2024, यानी कि जनवरी का है ये, फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। प्रोफेसर के लिए होता है, मैंने आपको बता दिया पहले भी। ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, ये वहाँ का एड्रेस है, ये पूरा एड्रेस है। एलिजिबिलिटी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इसका, और ये इसका वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे भी हम लास्ट में चलेंगे और देखेंगे कैसे आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा और कैसे अप्लाई करना है। ये सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ का इनका ईमेल है ये, और ये फैक्स या फिर टेलीफोन नंबर है। चलिए अब आ जाते हैं हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो सारी डेट्स यहाँ पर दी गई हैं, तो सबको 1 बाय 1 हम देखेंगे। पहले यहाँ पे फ़ीस सबमिशन स्टार्ट। तो स्टार्टिंग जो फ़ीस सबमिशन का होगा वो 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो पहले फ़ीस ली जाएगी यहाँ पर, उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। आजकल ऐसे ही देखने को मिल रहा है, जैसे अभी जो बिहार की वैकेंसी आई है टीचिंग की, तो वहाँ भी इसी तरीके का स्केड्यूल है। अब यहाँ पे 26 तारीख को होगा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिट ऑफ फ़ीस की लास्ट डेट है 18 दिसंबर तक, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन का है 20 दिसंबर तक। करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट। अब आप करेक्शन के लिए यहाँ पे दिया गया है 18 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में आपका अगर कोई भी गलती हो गया है तो यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, अब आपका एडमिट कार्ड जो है वो 1/1/2024 को आ जाएगा, यानी कि नए साल वाले दिन नई खुशखबरी आपको मिल जाएगी, तो एडमिट कार्ड आ जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 7 जनवरी 2024 होने वाला है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट, यहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको लास्ट में बता दूंगी नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह जो भी इसमें दिया गया उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की दी गई, तो इसको ही हम चेकआउट कर लेते हैं पहले। द कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, किसी भी UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें आपका जो परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए। 55% जनरल के साथ है, और इसमें ये भी कहा गया है कि आपका ऐसा नहीं हो कि 54.9% हो तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट 55% हो या फिर इससे ज़्यादा हो तो ही आप एलिजिबल यहाँ पे हो पाएंगे, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर जनरल से नहीं है तो यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो उत्तराखंड के निवासी हैं। इसके बाद यहाँ पे एज के लिए दिया गया है कि एज में यहाँ पे इसमें कोई एज नहीं होती है। सेट के एग्ज़ाम में आप किसी भी एज में, एज लिमिट नहीं होती है इसमें, किसी भी एज के यहाँ तो कर सकते हैं अप्लाई। इसके बाद एक कैंडिडेट हु हैव अपीयर और विल बी, अच्छा अगर आप मास्टर डिग्री अपीयरिंग है आपका तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 2 साल तक आप 2 साल के अंदर आपको मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, नहीं तो आपका ये जो सेट का क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाई आप करेंगे तो ये रद्द हो जाएगा।
तो यही सब है इसमें। और कोई चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स दिया गया है। सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट पता होगा तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहला हिंदी है, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ये फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है, डिफेंस एंड स्टैटिक, और इसके बाद है म्यूज़िक। उसके बाद म्यूज़िक है, म्यूज़िक के बाद यहाँ पे अर्थ और एटमॉस्फेरिक साइंस है, मैथमेटिकल साइंस, लॉ, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, मैनेजमेंट, विजुअल आर्ट, फिलोसफी, लाइब्रेरी। तो ये टोटल 27 सब्जेक्ट है जिसमें कि ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट दिया है। द कैंडिडेट आर अलाउड टू अपीयर इन ओनली वन सब्जेक्ट फ्रॉम द अबव लिस्ट कैंडिडेट। इसमें से आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जैसे मास्टर में आपको वो सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी मास्टर में होनी चाहिए, इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश होना चाहिए मास्टर में, ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर ऑफ, जो इसका जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल होगा, लेकिन जो साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे दिए गए फिजिकल साइंस है, केमिस्ट्री, मैथमेटिकल है, लाइफ साइंस है, अर्थ और ये सब है, तो इन सारे सब्जेक्ट में जो भी यहाँ पे दिया गया है इसको आप देख लीजिए अच्छे से। इन सभी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में ही होगा ओनली, हिंदी में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। बाकी इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वैसे करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट सिटी जहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे कि अल्मोड़ा है, नैनीताल है, और ये सारी चीज़ें दी गई। यहाँ पे 16 सिटी है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसी जगह पे इन्हीं में से कहीं पे आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा उत्तराखंड में। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 1400 है, ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और SC ST और PWD के लिए यहाँ पे 840 रुपये है। तो फ़ीस तो महंगी है, लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सीटेट का भी 1500 के अबव ही फ़ीस होता है आजकल। तो ये इसका इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, जिसको हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट में चेकआउट करेंगे हम कैसे आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर का स्केड्यूल दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो होगा 100 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चन ऑल आर कंपलसरी, तो 50 क्वेश्चन इसमें कंपलसरी होंगे। 9 से 12 बजे तक होगा, नून में, सुबह 9 से 12 बजे तक। उसके बाद सेकंड होगा 200 नंबर का, 100 क्वेश्चन ऑल आर कंपलसरी। 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और सारे कंपलसरी होंगे, सभी करना। ये सेकंड शिफ्ट जो है ये 1 बजे से 4 बजे के बीच होगा, ठीक है। तो एक ही दिन दोनों होने वाला है, इसके लिए 2 दिन आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे स्केड्यूल दिए गए हैं ये पेपर का, पेपर 1 पेपर 2 के लिए क्या क्या यहाँ पे है वो है, तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। या फिर इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया गया है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कैफ़े से जाके अप्लाई कर सकते हैं। कैफ़े से ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अगर आपको नहीं आता है खुद से तो देख लेते हैं अभी हम, और क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो छूट गया है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया परसेंटेज कि किसको कितना छूट दिया जाएगा, तो इसको हम देख लेते हैं। रिजर्व कैंडिडेट वर्टिकल रिजर्वेशन में इसमें 19% सीट फॉर SC ST के लिए 19% सीट्स हैं, 4% यहाँ पे ST के लिए है, और 14% सीट यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर, जिनका नॉन क्रीमी लेयर से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे और भी दिए गए हैं, जैसे वुमेन के लिए यहाँ पे 30% है, और PWD के लिए 3% है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनके लिए 2%, इंडियन आर्म्ड फोर्स जो है वो 5% है, और जनरल इकोनॉमिक वीकर यानी कि EWS से 10% यहाँ पे दिया गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर ली है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो इसके लिए जो नीचे का दिया गया है सिलेबस के रिगार्डिंग मैं दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जिसमें कि आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको यहाँ पे तैयारी करनी है, या फिर क्या क्या सिलेबस है। इसमें सिलेबस का भी दिया गया है और एग्ज़ाम का भी पैटर्न दिया गया है शायद, तो वो सारी चीज़ें हम आगे दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपके पास जब भी ये वीडियो जाए तो आपके पास पहुँच जाए कि कैसे अप्लाई करना है। आपको अप्लाई का भी बता दूँगी मैं उसमें, और आपका ये भी कि एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम किस तरीके का पैटर्न वगैरह आने वाला है। तो गाइस, तो अब हम इसके वेबसाइट पे चलते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें से कि हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और कहाँ से अप्लाई करना है।
तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख जाएगा इन्फॉर्मेशन ब्रॉच यू। तो इस पे आपको करना होगा क्लिक करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास अगेन इसलिए दिखाता है क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड किया है, तो आपको हर वीडियो में दिखेगा कि अगेन दिखाता है। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप इसी पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है डाउनलोड हो जाएगी। उसको आप अपने भी यहाँ पे जरूर चेकआउट करें, क्योंकि चेकआउट करने पर ये होता है कि आपको खुद को पता चलता है कैसे आपको उसको चेक करना है, क्या क्या उसमें चीज़ें जो है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको दिया जाएगा यहाँ से, अगर आपका कमेंट जेन्युइन होगा तो, अगर आपका करियर से रिलेटेड होगा या फिर वैकेंसी से रिलेटेड होगा तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें देने की आपको कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ छूट रहा हो या आपको लगता हो कि आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, पहले से जुड़े हैं तो शेयर करें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।